नमस्कार। मैं हूं ब्रिजेश यादव और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। आज हम आपको यूपी के पूर्वांचल के डॉन 17 साल से सलाखों में कैद मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी बताते हैं। हम आपको बताएंगे कि मुख्तार अंसारी एक सम्मानित परिवार का युवा, जिसके परिवार में देशभक्तों की कतार हो, वह जराइम की दुनिया में कैसे आया, क्यों आया, किसके लिए आया। मुख्तार अंसारी गाजीपुर जनपद के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद मोहल्ले का रहने वाला है। वहां उसके मकान को फाटक के नाम से जाना जाता है। यह फाटक मुख्तार को अगर साइड लाइन कर दिया जाए तो काफी सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। इसकी कई वजहें हैं। अंग्रेजों से जब देशवासी लड़ रहे थे, तब भी इस फाटक में जन्मे व पले बढ़ों का देशभक्तों के लिए काफी योगदान था। देश आजाद होने के बाद जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद भी इसी परिवार के खून के रिश्ते के ब्रिगेडियर ने बुलावा आने के बाद भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। मना ही नहीं किया, दृढ़ता के साथ कहा कि लड़ा है इस देश के लिए और मरेंगे भी इस देश के लिए। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस वक्त देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लोगों को लामबंद कर आंदोलन की कोशिश में जुटे थे, उस वक्त मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और वह महात्मा गांधी के साथ थे। मुख्तार अंसारी के पिता के बारे में बताया जाता है कि वह इतने सादगी पसंद थे और सम्मानित व्यक्ति थे कि वह एक बार नगरपालिका के चुनाव में उतरे तो बाकी के प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया उनके सम्मान में। मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इतने सम्मानित, संभ्रांत, समृद्ध परिवार का होने के बावजूद मुख्तार अंसारी अपराध के क्षेत्र को क्यों चुना, उसी की पूरी कहानी। ऐसा नहीं है कि मुख्तार अंसारी ने किसी से निजी रंजिश में जराइम की दुनिया को चुना। वह छात्र जीवन के दोस्तों के साथ और दोस्तों की दुश्मनी को अपनी बनाकर उनके दुश्मनों का दुश्मन बन बैठा और आगे चलकर यह दुश्मनी गैंग का रूप धारण कर ली और गैंगवार होने लगी। तो फिर मुख्तार अंसारी आपराधिक गैंग का लीडर बन गया और जराइम की दुनिया में डॉन का खिताब मिलने के बाद वह राजनीति के क्षेत्र में कदम रखकर मऊ जनपद की सदर सीट से 5 बार विधायक रहा। बात 1970 के आसपास की है। उस वक्त केंद्र की कांग्रेस सरकार व प्रदेश सरकार ने विकास के क्षेत्र में पिछड़े पूर्वांचल के डेवलपमेंट के लिए काफी योजनाएं लागू की। यह योजनाएं ठेकों के माध्यम से धरातल पर उतारी जानी थी। पूर्वांचल में इन ठेकों को हथियाने के लिए
दबंगई का खेल शुरू हो गया और यह खेल खूनी संघर्ष के रूप में भी तब्दील हो गया और दो पैरेलल गैंग खड़े हो गए और इन गैंग के गैंगवार में बहुत सारे लाशें बिछी और गैंगवार पूरे देश में चर्चित हो गया। 1970 के आसपास पूर्वांचल में अपराधियों का दो खेमा था। पहला खेमा मकनू सिंह तो दूसरा साहिब सिंह का था। बचपन से ही निशानेबाजी का शौक पालने वाला मुख्तार अपने कॉलेज के दोस्त साधु सिंह के साथ मकनू सिंह गैंग का सदस्य बन गया था। मकनू सिंह व साहिब सिंह के गैंग के बीच गाजीपुर जिले के सैदपुर में ठेकों को लेकर विवाद हो गया। इस प्रकार मुख्तार अंसारी मकनू सिंह गैंग का विश्वासपात्र मेंबर बन गया। साहिब सिंह गैंग में भी एक खतरनाक खिलाड़ी शामिल था जिसका नाम है ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह हाल ही में जेल से छूटा है। वह विधान परिषद सदस्य भी रह चुका है। वर्तमान में उसकी पत्नी विधान परिषद सदस्य है। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच शुरुआत में कोई सीधा विवाद नहीं था। दोनों अपने अपने गैंग के सदस्यों से दोस्ती निभाने के चक्कर में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। इसका नतीजा यह हुआ कि वर्ष 1990 के बाद दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, अपने अपने गैंग को लीड करने लगे। इनके बीच कई बार गैंगवार भी हुई। मुख्तार अंसारी व ब्रजेश सिंह अपने अपने गैंग को विस्तार देने में जुटे हुए थे। उसी दौरान ब्रजेश सिंह की गैंग में त्रिभुवन सिंह शामिल हो गया। त्रिभुवन सिंह ब्रजेश सिंह के गैंग में शामिल होने के पूर्व मुख्तार अंसारी का दुश्मन बन चुका था। ब्रजेश सिंह को त्रिभुवन का साथ मिला और इधर मुख्तार भी अपने गैंग को लीड करता रहा। यहीं से शुरू हुई ब्रजेश सिंह बनाम मुख्तार अंसारी के बीच जंग। ठेका रेलवे का हो या शराब का, अपहरण का मामला हो या हत्याओं का, दोनों ही गैंग एक दूसरे को पछाड़ने में लग गए और अपने को 20 साबित कराने में पूरी ताकत झोंक दी। वर्ष 1988 में मंडी परिषद के ठेकेदार सच्चिदानंद की हत्या कर दी गई। सच्चिदानंद हत्याकांड में साधु सिंह व मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर दोनों को लंबे समय तक खोजती रही लेकिन पकड़ने में नाकाम रही। उसी दौरान बनारस पुलिस लाइन में कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में भी साधु सिंह और मुख्तार अंसारी का नाम आया। बताया जाता है कि राजेंद्र सिंह की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह काफी आवेशित हो उठा क्योंकि राजेंद्र कहीं से उसका करीबी हुआ करता था। सच्चिदानंद हत्याकांड में फरार चल रहा साधु सिंह पुलिसकर्मी राजेंद्र सिंह की हत्या में गिरफ्तार हुआ। साधु सिंह सलाखों के पीछे जेल में ही था तो उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। पुलिस कस्टडी में साधु सिंह अपने बच्चे को देखने अस्पताल पहुंचा तो वहां खाकी वर्दी धारण किए हुए बदमाश ने अस्पताल के अंदर ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। साधु सिंह की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रजेश सिंह को होना बताया गया। वह पुलिस के भेष में अस्पताल पहुंचकर उसे मौत के घाट उतारा था। साधु सिंह की हत्या के दिन ही शाम को पूर्वांचल को दहलाने वाली एक और बड़ी खबर आई। वह खबर थी
साधु सिंह के गांव में उसकी मां, भाई समेत परिवार के 8 लोगों की हत्या करने की। इसमें भी ब्रजेश सिंह गैंग का नाम। साधु सिंह की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी गैंग कुछ दिन के लिए कमजोर हुआ। मुख्तार कुछ दिन तक अपने को कमजोर महसूस किया, लेकिन इसके बाद फिर उसने अपने गैंग में सदस्यों को शामिल कर मजबूती देने लगा। इसी बीच मुख्तार अंसारी ने राजनीति में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वह पड़ोसी जनपद मऊ की मुस्लिम बाहुल्य मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ा। मुख्तार अंसारी 1996 में विधायक निर्वाचित हुआ। विधायक निर्वाचित होने के बाद मुख्तार की ताकत और संपत्ति में दिनों दिन इजाफा और होता गया। आपको बता दें कि गाजीपुर जनपद के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर मुख्तार अंसारी के ही परिवार का 1985 से निरंतर कब्जा चलाया रहा था। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी वहां से विधायक निर्वाचित होते थे। वर्ष 2002 में अंसारी परिवार के विजय रथ को भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णानंद राय ने रोक दिया। भाजपा से उम्मीदवार के रूप में उतरे कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को चुनाव हरा दिया। बताया जाता है कि ब्रजेश सिंह, मुख्तार का जानी दुश्मन ब्रजेश सिंह के कृष्णानंद राय मददगार हुए। कृष्णानंद राय के चुनाव के आसपास उसरी चट्टी पर मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला भी हुआ था, जिसका मुख्तार ने खुद आरोप ब्रजेश सिंह पर मढ़ा था। मुख्तार द्वारा ब्रजेश सिंह को मार गिराने की बात सामने आई थी, लेकिन यह सच नहीं निकली। कृष्णानंद राय की जीत और उससे पहले उसरी चट्टी कांड को लेकर मुख्तार अंसारी तिलमिला उठा था। मुख्तार को अंदेशा हो गया था कि उस पर आगे और भी हमला हो सकता है और उसकी वजह विधायक कृष्णानंद राय बन सकते हैं। ऐसे में रास्ते से कांटे हटाने की रणनीति बनी। आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने वर्ष 2005 में मऊ में हुए दंगा के आरोप में जेल में रहते हुए प्लानिंग बनाकर 25 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय और साथियों को गोलियों से छलनी करा दिया। विधायक कृष्णानंद राय की जब हत्या की गई तो वह गोड़ौर में टूर्नामेंट का उद्घाटन करने गए थे। करने के बाद वहां से निकलकर वापस हो ही रहे थे कि भांवरकोल की बसनिया पुलिया के पास के काफिले के सामने एसयूवी गाड़ी खड़ी हो गई। उस गाड़ी से 8 लोग उतरे। उनमें से कुछ के हाथों में अत्याधुनिक असलहा AK-47 भी था और उससे फायर कर कृष्णानंद की शरीर के साथ गाड़ी को भी छलनी कर दिया गया। पूर्वांचल में यह वारदात बहुत बड़ी रही। इस वारदात में करीब 500 राउंड गोलियां चली थी। 7 लोग मारे गए थे। मरने वाले 7 को 67 गोलियां लगी थी। पोस्टमार्टम के दौरान उनकी लाशों से गोलियां निकाली गई। विधायक कृष्णानंद के भाई राम नारायण राय बताते हैं कि मारने वाले कह रहे थे कि मारो इनको, इन लोगों ने भाई को बहुत परेशान कर रखा है। उनका कहना है कि हमलावरों का जिस भाई की ओर इशारा था वह कोई और नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी है। कृष्णानंद राय के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्याम शंकर राय, रमेश राय, अखिलेश राय, मुन्ना यादव, शेषनाथ पटेल और निर्भय नारायण उपाध्याय की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद
आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ता और कृष्णानंद के समर्थकों ने काफी हंगामा काटा था। विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की तहरीर पर पुलिस ने मुख्तार अंसारी, उसके भाई अफजाल अंसारी, माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी, अताहर रहमान उर्फ बाबू और संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अलका राय का पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं था। वह और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़ी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन शुरू हो गए थे। तत्कालीन प्रदेश सरकार दबाव में आई और उसकी संस्तुति पर सीबीआई के हाथ में केस दिया गया। सीबीआई ने केस तो हाथ में ले लिया, लेकिन 1 साल बाद ही उसे वापस कर दिया। पुलिस इस मसले की जांच अभी कर ही रही थी कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के एकमात्र चश्मदीद गवाह शशिकांत राय की रहस्यमय मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि शशिकांत राय की हत्या की गई है। शशिकांत राय की मौत के बाद कृष्णानंद राय के परिवार के लोगों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान सबूतों के अभाव में मुख्तार अंसारी समेत सारे आरोपी कृष्णानंद राय हत्याकांड से बरी हो गए। इधर राजनीति में नाम स्थापित करने के बाद मुख्तार अंसारी की फितरत नहीं बदली। ब्रजेश सिंह भी भूमिगत हो गया। मऊ, गाजीपुर, बनारस जिलों में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग समेत सरकारी विभागों में किस ठेकेदार को कौन सा ठेका मिलेगा, यह सब रणनीति, यह सब फैसला मुख्तार सलाखों के पीछे से लेना लगा। मऊ जनपद में ए श्रेणी के ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना ने जब मुख्तार के ठेकों में हस्तक्षेप करना शुरू किया तो उनकी भी वर्ष 2009 में हत्या कर दी गई। यह हत्या मऊ जिला मुख्यालय पर गाजीपुर तिराहे के पास सरेराह की गई। मन्ना सिंह को भी बदमाशों ने दिन दहाड़े AK-47 से ही भुना। इस हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी समेत अन्य को आरोपी बनाया गया। मन्ना सिंह हत्याकांड के समय उनके लिए मुनीबी करने वाले राम सिंह मौर्य उनके साथ घटनास्थल के आसपास मौजूद थे। उस मुकदमे में राम सिंह मौर्य को चश्मदीद गवाह बनाया गया और खतरा को देखते हुए गनर भी उपलब्ध कराया गया था। मन्ना की हत्या के 1 साल बाद 19 मार्च 2010 को मऊ जिले की पुरानी ARTO ऑफिस के पास राम सिंह मौर्य और गनर सतीश की भी गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में भी मुख्तार अंसारी आरोपी बना। राम सिंह के 7 सिपाही सतीश की हत्या को पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया। उक्त हत्याकांड में प्रकाश में आए शूटर राजा चौहान को पुलिस ने राम सिंह मौर्य व सतीश की तेरही बीतने से पहले ही मुठभेड़ में मार गिराया। मुख्तार अंसारी पिछले 17 सालों से निरंतर जेल में है। राजनीतिक पार्टियां अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए, अपनी सीटें जितवाने के लिए मऊ, गाजीपुर समेत आसपास के जिलों में, पूर्वांचल के जिलों में मुसलमानों का वोट पाने के लिए मुख्तार को मिलाना ही मुनासिब समझती रही हैं।
इसमें सपा और बसपा के साथ मुख्तार का काफी वास्ता रहा। पूर्वांचल के डॉन के नाम से मशहूर मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। सत्ता संरक्षण प्राप्त होने के चलते उसे प्रशासन के स्तर, पुलिस प्रशासन के स्तर से भी राहत मिल जाती थी। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार के अगुवा के रूप में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। योगी के शपथ लेते ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रशासनिक अभियान छिड़ गया, जिसका असर यह हुआ कि योगी की पहली सरकार से लेकर अब तक मुख्तार अंसारी की उसके परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के नाम अर्जित की गई 2 अरब से ज्यादा की जमीन व प्रॉपर्टियां जब्त की जा चुकी हैं, कुर्क की जा चुकी हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो गवाह गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, पुलिस ने उनको भयमुक्त होकर गवाही देने को प्रेरित किया, उनके सुरक्षा का बंदोबस्त किया। अब मुख्तार के खिलाफ जब गवाहियों का दौर शुरू हुआ तो उसके न्यायालय में उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा होने लगे और उसे सजा का भी दौर शुरू हो गया। बीते दिनों 84 दिन के अंदर मुख्तार को अलग अलग मामलों में, अलग अलग 3 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। 22 सितंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 7 साल की सजा सुनाई। उसके अगले ही दिन उन्हीं जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा सुनाई। मुख्तार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विगत 14 दिसंबर 2022 को प्रयागराज के जिला जज की अदालत ने 10 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में दिया है। जिस दिन मुख्तार को ईडी की कस्टडी में दिया गया, उसके ठीक अगले दिन 15 दिसंबर को मुख्तार अंसारी के गृह जनपद गाजीपुर की अदालत ने उसे व उसके साथी भीम सिंह को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। यह सजा कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय मर्डर केस और गाजीपुर में एडिशनल एसपी पर किए गए हमले समेत कुल 5 मामलों के बने गैंग चार्ज पर सुनाई गई। राम सिंह मौर्य समेत कुछ अन्य मामलों में भी ट्रायल चल रहा है। यह रही माफिया डॉन मुख्तार की कहानी। हम फिर किसी ऐसी ही कहानी को लेकर, ऐसी ही स्टोरी को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आप बुलंद आवाज के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।